जब केदारनाथ आपदा में अपनी 5 साल के बच्चे को बचाने के लिए मां ने अपनी दे दी जान। ये घटना आपके भी रोंगटे खड़े कर देगी। केदारनाथ की आपदा किसे याद नहीं है। 2013 की वो रात जब प्रकृति ने अपना प्रकोप दिखाया था। क्या बूढ़े, क्या बच्चे, क्या महिला, किसी पर भी तरस नहीं खाया। उस रात न जाने कितनों ने अपने परिवार खो दिए। किसी ने अपनी माँ, किसी ने अपना बेटा, किसी ने अपना पति एक झटके में खो दिया। केदारनाथ की यात्रा करने वाले लोगों ने उस वक्त यह कहाँ सोचा था कि प्रकृति इस प्रकार अपना प्रकोप दिखाएगी। मंदाकिनी नदी इस प्रकार उनसे उनके परिवारों को छीन लेगी। आज की घटना 2013 की वही प्रकृति आपदा की है जिसने केदारनाथ को बदल कर रख दिया। पर उससे पहले यदि आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यह घटना है रायपुर में रहने वाली एक महिला सुनीता की। सुनीता पेशे से इंजीनियर है और वो नौकरी करने वाली एक स्त्री है। लेकिन पिछले कुछ सालों से सुनीता अपने बच्चे की देख रेख, अपने परिवार की देख रेख के कारण अपने प्रोफेशनल लाइफ को अपने से दूर कर दिया। उसका 5 साल का बेटा सोहन, उसके पति और उसके सास ससुर ही उसका पूरा जीवन थे। सुनीता सुबह उठने से लेकर रात की नींद तक केवल अपने घर परिवार के बारे में ही सोचा करती थी। उसके पति ने कई बार उसे अपने प्रोफेशनल लाइफ में लौट आने की सलाह दी, लेकिन वह इन चीजों में इतनी उलझ चुकी थी कि अब उसके अंदर हिम्मत नहीं आ रही थी। सुनीता महादेव की भक्त थी, उनकी खूब पूजा किया करती थी। उसका मन केदारनाथ जाने को खूब था। एक बार सोहन, उसकी 5 साल का बेटा, उसकी तबीयत बहुत अधिक खराब हो गई। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया कि शायद अब सोहन को बचा पाना मुश्किल है। सुनीता तो जैसे उसके सर पर पहाड़ टूट पड़ा हो, लेकिन वो अपने पूरे परिवार में सबसे ज्यादा अपने बेटे सोहन को ही प्यार करती और मानती थी, उसके साथ ही रहती थी। जब हर जगह से उम्मीदें, निराशा ही उसके हाथ आई तो उसने तय किया कि वो अपने बेटे सोहन को लेकर महादेव के पास जाएगी, केदारनाथ। उसके परिवार वालों ने, उसके पति ने उसे मना किया, लेकिन सुनीता नहीं मानी। उसे विश्वास था कि भले डॉक्टर उसके बेटे को ठीक न कर सके, लेकिन महादेव के पास कभी भी निराशा हाथ नहीं आएगी। वह मेरे बेटे को जरूर ठीक कर देंगे। यही सोचकर वहां 2013 की आपदा के ठीक 2 दिन पहले केदारनाथ पहुंची। केदारनाथ पहुंचकर वो अपने बेटे को लेकर महादेव के दरबार पहुंची। उनसे हाथ जोड़कर विनती मांगी कि वह उनके बेटे को ठीक कर दें। 2 दिन केदारनाथ में बिताने के बाद उसे अब अपने घर के लिए वापस निकलना था। न जाने किस कारण से उसने सोचा कि आज की रात भी केदारनाथ में ही बिता लें, कल सुबह होते ही हम दोनों निकल जाएंगे। जब शाम होने लगी तो सुनीता सोहन को लेकर फिर केदारनाथ के मंदिर गई, यह सोचकर कि कल सुबह सुबह निकल जाएगी तो क्यों न एक आखिरी बार महादेव के दर्शन कर लिया जाए। सुनीता और सोहन दोनों केदारनाथ के मंदिर में थे कि तभी मौसम ने अपना रुख बदल लिया और भीषण आंधी तूफानों के साथ घनघोर वर्षा होने लगी। भयंकर बारिश के कारण सुनीता और सोहन दोनों महादेव के मंदिर में रुक गए। कई घंटे के इंतजार के बाद तूफान नहीं रुका तो सुनीता ने तय किया कि अब धीरे धीरे सोहन को लेकर उसे अब निकलना चाहिए। तय अनुसार सुनीता सोहन को लेकर महादेव के मंदिर से निकलने लगी। बचते बचाते हुए वो महादेव के मंदिर से तो निकल गई, लेकिन भीषण बाढ़ के कारण अपने मंजिल के बीचों बीच आकर फंस गई। सोहन डर से घबरा कर रोने लगा। मंदाकिनी नदी अपने चरम पर थी। सुनीता को आभास हो गया था कि अब उसका बच पाना मुश्किल है। उसकी आंखों के सामने लोग मंदाकिनी के प्रभाव में आकर बह रहे थे। मंदाकिनी की धारा इतनी तेज थी कि सुनीता के लिए संभाल पाना भी मुश्किल था। उसने किसी तरह सोहन को किनारे पर खड़ा कर दिया और स्वयं मदद मांगने के लिए आगे बढ़ी। उसने देखा कि जहाँ सोहन खड़ा था, मंदाकिनी अब उसके किनारे तक पहुँच रही थी। वह तुरंत सोहन के पास गई और उसे वहाँ से उठाकर सुरक्षित जगह पर पहुँचा दिया। जैसे ही वह सोहन को वहाँ पर पहुँचाई, मंदाकिनी ने अपनी धारा का प्रकोप दिखा दिया और उसे अपने साथ बहा ले गई। यह दृश्य अत्यंत ही भयानक था। सोहन वहीं खड़ा खड़ा अपनी माँ को उससे दूर जाते हुए देख रहा था और खूब रो रहा था। कुछ देर बाद एक साधु ने आकर सोहन को थाम लिया और उसे अपने साथ अपने घर ले गए। कहा जाता है कि उसके बाद सोहन कभी अपने परिवार से मिल ना पाया। केदारनाथ आकर जिंदा तो बच गया था, लेकिन अपने परिवार से बिछड़ गया था। जिस साधु ने उसकी देखभाल की, उसके साथ रहे, वो महादेव के रूप थे, जिन्होंने हमेशा सोहन की मदद की, उसको एक अच्छा जीवन प्रदान किया। सोहन के पिता कई बार केदारनाथ की यात्रा कर चुके, पर उन्हें ना तो उनका बेटा सोहन मिला, ना ही उनकी पत्नी। अब तो उन्होंने भी स्वीकार कर लिया कि वो अपनी पत्नी और बेटे सोहन को खो चुके हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।